और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनसंपर्क सत्ता की सीढ़ी है और सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए नेता यात्रा करते हैं, जिससे उनका जनता से सीधा संपर्क होता है। बिहार और देश की सियासत में यात्राओं का दौर बदस्तूर जारी है। कहीं भारत जोड़ो यात्रा हो रही है तो कहीं जन स्वराज यात्रा, कहीं गरीब संपर्क यात्रा हो रही है तो कहीं समाधान यात्रा। और यात्राओं की श्रृंखला में एक नई यात्रा का नाम जुड़ रहा है, वो है यात्रा विरासत बचाओ नमन यात्रा। ये यात्रा उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं और इस यात्रा के जरिए कुशवाहा विरासत बचाने का आह्वान कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या इस यात्रा के जरिए कुशवाहा किसी विरासत को बचाने की बात कर रहे हैं, किस विरासत को बचाने की बात कर रहे हैं और क्या कुशवाहा की यात्रा से वाकई विरासत बच पाएगी? और नई पार्टी बनाने के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज से अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। पश्चिमी चंपारण की भीती हरवा से कुशवाहा की विरासत बचाओ नमन यात्रा का शुभ आरंभ हो रहा है। ये यात्रा 2 चरणों में होगी और 28 फरवरी से 6 मार्च तक पहला चरण चलेगा। 15 मार्च से लेकर 20 मार्च तक दूसरा चरण होगा और पहले चरण में कुशवाहा मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया से छपरा और सिवान तक जाएंगे। मार्च से लेकर 14 मार्च तक होली का ब्रेक लिया जाएगा और होली के ठीक बाद यानी कि 15 मार्च से यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। और दूसरे चरण की हम बात कर लें तो पटना जिला, नालंदा, शेखपुरा, भागलपुर, जमुई, औरंगाबाद से होते हुए अरवल में जगदेव बाबू के गांव में 20 मार्च को यात्रा का समापन किया जाएगा। दरअसल कुशवाहा और नीतीश की जोड़ी जुदा हो चुकी है। 2 करीबी दोस्त अब अलग अलग हो चुके हैं। एक दूसरे के शुभचिंतक अब धुर विरोधी बन चुके हैं। तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात कुशवाहा को नागवार गुजरी और उन्होंने जेडीयू से नाता ही तोड़ लिया। विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान सभा भी होगी, जिसमें कुशवाहा जनता से सीधा संवाद करेंगे। यात्रा के जरिए कुशवाहा अपनी विरासत को बचाने की कोशिश करेंगे। जी चाहते तो सबसे अधिक जो शुरुआती दौर में जिनको इन्होंने जिन लोगों ने इनको आधार दिया, खड़ा किया, लव समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, उन वर्गों से किसी को अगर नीतीश कुमार जी आगे बढ़ाते, अपना उत्तराधिकारी घोषित करते तो आज पड़ोसी के घर से उत्तराधिकारी इनको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। आज पड़ोसी के घर में उत्तराधिकारी खोज रहे, अपने घर में उत्तराधिकारी इनको नहीं बना पाए नीतीश कुमार। उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा उनको लायक नहीं लगता था, कोई बात नहीं, हम तो पहले भी कई बार कहा उपेंद्र कुशवाहा को नहीं करते, कोई बात नहीं। अति पिछड़ा समाज से किसी व्यक्ति को ले आते, कोई दिक्कत नहीं होती। सबको समाज से किसी को ले आते, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज अपने घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के यहाँ देख रहे हैं। तो कुशवाहा की बातें तो आपने सुन ली, लेकिन उन बातों से सवाल तो ये उठता है कि क्या कुशवाहा अपनी यात्रा से अपनी विरासत को बचा पाएंगे? दरअसल तीसरी दफा नीतीश कुमार से नाता तोड़ने के बाद उपेंद्र कुशवाहा 20 फरवरी को राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम से अपनी नई पार्टी का गठन किया है, उसे बनाया है। अब कुशवाहा अपने विरासत बचाओ नमन यात्रा के जरिए पूरे बिहार में अपनी सियासी रणभेरी बजाने की पूरी तैयारी में है। यूं कहा जा सकता है कि कुशवाहा अपनी यात्रा के बहाने अलग अलग जातियों को साधने का गणित बिठा रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में जाति है कि जाति ही नहीं। कुशवाहा अपनी यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण में उस जगह से कर रहे हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है। भीती हरवा कई राजनीतिक यात्राओं के प्रारंभ या समापन के लिए बहुत चर्चित रहा है। वो मार्च में सबसे पहले मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सहनी स्मारक जाएंगे और जुब्बा सहनी साहनी जाति से वो आते थे और इसके बाद कुशवाहा शहीद रामफल मंडल भी स्मारक भी वहां पर पहुंचेंगे। मंडल धानुक जाति से थे और इसीलिए धानुक जाति को साधने की कोशिश भी कुशवाहा की तरफ से की जाएगी। इसके बाद नंबर आएगा बाबू सूरज नारायण सिंह स्मारक का, जो राजपूत जाति से थे। इसके साथ ही साथ साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु स्मारक की यात्रा भी वो करेंगे
और बिहार की विरासत मानकर इस यात्रा को पूरी की जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि रेणु की धानुक जाति के बारे में भी पिछले 2 दशकों में खूब चर्चा हो रही है। मधेपुरा में वो बीपी मंडल स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और जातिगत व्यवस्था को लेकर बहुचर्चित मंडल कमीशन के प्रमुख यानी कि बीपी मंडल खुद यादव जाति के थे। समस्तीपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मारक के बहाने नाई जाति को साधने की कोशिश कुशवाहा की तरफ से होगी और सारण में दलित वर्ग के पासी समाज आने वाले जगलाल चौधरी स्मारक पर भी पहुंचेंगे। कुशवाहा अपनी यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले यानी कि नालंदा से करेंगे और लक्ष्य भी उनकी जातीय विरासत पर ही रहेगी। नालंदा की एकंगर सराय में वो लाल सिंह त्यागी स्मारक और बिहार शरीफ में गुरु साहेब लाल स्मारक पर जाएंगे और इसके बाद कुशवाहा शेखपुरा में भूमियार जाति से आने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह स्मारक पहुंचेंगे। आगे वो भागलपुर जाएंगे और आदिवासी समाज से आने वाले वीर शहीद तिलका मांझी स्मारक की यात्रा करेंगे। और इतना ही नहीं, नवादा पहुंचकर लालू नीतीश जैसे नेताओं को खड़ा करने वाले और कायस्थ जाति से आने वाले जेपी के आश्रम जाएंगे। गया में कुशवाहा मूसहर जाति से आने वाले पर्वत पुरुष दशरथ मांझी स्मारक पर जाएंगे और आगे वो रोहतास में मुसलमानों में पिछड़ा वर्ग से आने वाले डॉक्टर अब्दुल कयूम अंसारी स्मृति कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हताश में राजपूत जाति के शहीद निशांत सिंह स्मारक पर पहुंचेंगे और भोजपुर में भी कुशवाहा बाबू वीर कुंवर सिंह स्मारक के बहाने राजपूत जाति पर उनका लक्ष्य निर्धारित होगा। यानी कि कुल मिलाकर हर जाति को साधने की कोशिश कुशवाहा की तरफ से लगातार की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जाति काफी मायने बिहार की राजनीति में रखती है। और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर किस तरह की विरासत को कुशवाहा बचाना चाहते हैं। कुशवाहा समाजवादी विचारधारा को बचाना चाहते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का जंग लग चुका है। कुशवाहा सत्ता में गरीबों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं और उनकी हकमारी उन्हें मंजूर नहीं है। यादव, कोयरी और कुर्मी की सत्ता में भागीदारी के लिए त्रिवेणी संगम बना था। नीतीश और लालू प्रसाद सत्ता सुख भोग चुके हैं और अब कुशवाहा को उसमें हिस्सेदारी चाहिए। कुशवाहा ने जेडीयू को कमजोर से उसे आरजेडी में विलय का आरोप लगाया है और ये कहा है कि जेडीयू कमजोर हो गई और इसीलिए आरजेडी में उसका विलय हुआ है। सत्ता की बागडोर तेजस्वी को देने के लिए समझौता तक करने का आरोप उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाया। ये समझौता कुशवाहा को मंजूर नहीं था और इसीलिए उन्होंने नई पार्टी का गठन कर लिया है। यानी कि कुल मिलाकर अब दोनों की रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। साथ ही साथ देश प्रदेश में यात्राओं का मौसम लगातार चल रहा है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि यात्राएं लगातार चल रही है और इसमें अब कुशवाहा की नई यात्रा तो है ही। साथ ही साथ राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है। गांधी ने कन्याकुमारी तक करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा भी चल रही है और इसके बाद कांग्रेस ने हाथ जोड़ो यात्रा की। साथ ही साथ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बात कर लें तो उनकी जन स्वराज यात्रा बदस्तूर जारी है। साथ ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार अलग अलग जिलों में जाकर अपनी यात्रा को सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा भी आपने देखी, जिसमें सभी योजनाओं की जानकारी लेने और समस्या का समाधान करने के लिए सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले। और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इस वक्त गरीब संपर्क यात्रा कर रहे हैं। यानी कि नीतीश की यात्रा के बाद पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने गरीब संपर्क यात्रा की है और अब उपेंद्र कुशवाहा अपनी विरासत को बचाने के लिए विरासत बचाओ नमन यात्रा कर रहे हैं। यानी कि यात्राओं का दौर बदस्तूर जारी है। अलग अलग नेताओं की तरफ से, अलग अलग लोगों की तरफ से यात्राएं लगातार चल रही है, लेकिन इसका कितना प्रभाव जनता पर होगा ये तो देखने वाली बात होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी ने कुशवाहा की यात्रा का समर्थन किया है तो महागठबंधन ने कुशवाहा की यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का जो बिहार में यात्रा होगी वो यात्रा नीतीश कुमार जी के भ्रष्ट कुशासन का पोल खोलने का यात्रा होगी, जनता को न्याय दिलाने का यात्रा होगी और जनता का विश्वास जीतने का यात्रा होगी। सोच को किसी और के हाथों गिरवी रख दे, उससे विरासत की बात सुनना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो अपने राजनीतिक स्वार्थ को आगे रख करके
पूरी राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी बस एक ही यात्रा करते हैं, जनता दल से अपना दल, अपना दल से जनता दल, बस यही यू टर्न उनको आता है यात्रा में। अब इसके अलावा कौन सी यात्रा उन्होंने शुरू कर दी भाई? वो तो एक ही रास्ता जानते हैं, एक ही यात्रा जानते हैं। तो जनता दल से अभी अपना दल के लिए गए हैं और ये यात्रा फिर उनकी जनता दल तक पहुंचने वाली है। इसको बहुत गंभीरता से मत लीजिए उनकी इस यात्रा को। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी में आने जाने क्रम के कारण उनका जो भी जनाधार था वो जनाधार समाप्त हो चुका है। अब वो कह रहे हैं कि वो यात्रा पे निकल रहे हैं पूरे बिहार में। उनकी इस यात्रा से किससे लाभ मिलना है? आवाम को तो फायदा होना नहीं है। निश्चित रूप से अपना उनका स्वयं का कोई बेनिफिट नहीं होगा, जिसकी वजह से यात्रा पे जाने की वो बात कह रहे हैं।